Hello everyone, welcome again to our YouTube channel. Today we are going to read lesson number 9. रामू एंड द मैंगोज, यानी कि रामू और आम। तो आज ही हम ये लेसन है वो 9 पढ़ेंगे। इसके लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके द्वारा हमें एक मैसेज भी मिलता है। तो आपको जो मैं पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है ताकि आप भी लेसन को अच्छे से पढ़ पाओ। तो चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तो जब हम पेज नंबर 77 निकालते हैं बुक का तो वहाँ पर लेसन नंबर 9 दिया हुआ है जिसका नाम है रामू एंड द मैंगोज। अब डिस्कशन जो हमने हर लेसन में किया है आगे बढ़ते हुए हम इस लेसन में भी वो करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है डू यू लाइक फ्रूट्स, क्या आपको फ्रूट्स पसंद है? फ्रूट्स यानी फल। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर सबका यस ही होता है। हो सकता है सबको अलग अलग टाइप के फ्रूट्स पसंद हो लेकिन सबको फ्रूट्स है वो अच्छे लगते हैं। जैसे दूसरे में लिखा हुआ है विच इज योर फेवरेट फ्रूट, विच यानी कौन सा, इज योर है आपका फेवरेट फ्रूट, तो आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है। तो सबका अपनी चॉइस के हिसाब से सबको कुछ ना कुछ अलग अलग पसंद होता है। ऐसा नहीं कि सबको एप्पल ही पसंद है, सबको ऑरेंज ही अच्छा लगता है। तो ये सबके चॉइस के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग होता है। नंबर 3, वाई डू यू लाइक इट, अब जो फ्रूट्स आपको पसंद है वो आपको क्यों पसंद है ये भी आपको बताना होता है। अगर हम क्लास में होते तो हम इसके बारे में अच्छे से बातचीत करते, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता सकते हो कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है और वो क्यों पसंद है। उसके बाद नंबर 4 पे लिखा हुआ है विच फ्रूट्स डू वी ईट इन द समर सीजन, विच फ्रूट्स यानी कौन से फल, डू वी ईट हम खाते हैं, इन द समर सीजन, समर का मतलब होता है गर्मी, SUMMER, समर यानी गर्मी। तो गर्मी की सीजन में हमें कौन कौन से फ्रूट्स है वो खाते हैं और कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे आते हैं जो पूरे 12 महीने आते हैं, हर सीजन में मिलते हैं। लेकिन समर में स्पेशली हम मैंगो खाते हैं, बेल आता है जिसका जूस निकालते हैं वो बहुत हेल्दी होता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, ये समर के फ्रूट्स है। लीची आती है। तो अब हम आगे लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। ए रिच मैन लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान। ए रिच मैन, RICH, रिच यानी अमीर। ए रिच मैन एक अमीर आदमी, लिव्ड यानी रहता था, इन ए स्मॉल टाउन इन राजस्थान, राजस्थान के एक छोटे से टाउन यानी कस्बा। कस्बा वो होता है जो ना तो पूरी तरह से शहर होता है ना पूरी तरह से गांव होता है। शहर जैसे जयपुर, जोधपुर ये शहरों में आते हैं, सिटीज में आते हैं। तो टाउन जो होता है वो ना तो पूरी तरह से शहर होता है ना पूरी तरह से गांव। हिंदी में उसके लिए कस्बा वर्ड यूज किया जाता है। तो एक छोटे से टाउन के अंदर एक रिच मैन, एक अमीर आदमी रहा करता था। वन डे ही ब्रॉट होम 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, यानी कि वन डे का मतलब एक दिन। ही ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना होता है, लाया, इसको इंग्लिश में ब्रॉट बोलते हैं। एक दिन वो लाया घर, SOME होम यानी घर, 2 लार्ज एंड जूसी मैंगोज, 2 बड़े और रसदार मैंगो यानी 2 आम लेके वो अपने घर पे आया। ही गेव देम टू ही सर्वेंट एंड सेड, हे रामू टेक दिस टू द किचन एंड कट देम, यानी उसने वो जो मैंगोज थे वो अपने सर्वेंट यानी नौकर, SERVANT सर्वेंट, एंड और SAID सैड यानी कहा। हे रामू टेक दीज टू द किचन, टेक यानी लेना, दीज यानी ये, टू द किचन यानी ये किचन में लेके जाओ, किचन यानी होता है रसोई, एंड कट देम और इन्हें काट दो। ऐसा उस मास्टर ने अपने सर्वेंट रामू से कहा। सर्वेंट यानी होता है नौकर। मेक 2 cups ऑफ कॉफी 2, MEKE मैक यानी बनाना, 2 यानी 2, कप्स ऑफ कॉफी 2, TOO यानी भी। तो उसने कहा कि 2 कप कॉफी भी बनाओ। ए फ्रेंड ऑफ माइन विल बी कमिंग सून, ए फ्रेंड ऑफ माइन एक मेरा फ्रेंड यानी मित्र, विल बी कमिंग सून, SOON सून यानी जल्दी। तो उसने कहा कि जल्दी ही मेरा एक मित्र है वो आ रहा है या आएगा। ब्रिंग द मैंगोज एंड कॉफी व्हेन ही कम्स, ब्रिंग यानी लाना, द मैंगोज आम लेके आना, एंड कॉफी और कॉफी व्हेन ही कम्स जब वो आए। ऐसा मास्टर ने उस रामू से कहा कि जब मेरा दोस्त घर पे आ जाए तो तुम वो आम और कॉफी के जो कप है वो लेके आ जाना।
WHEN when यानी होता है कब, लेकिन जब भी when सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका अर्थ जब हो जाता है। उसके आगे लिखा हुआ है लाइन नंबर 4, रामू took the mangoes to the kitchen and cut them with a knife। रामू took the mangoes to the kitchen, took यानी लेके गया, रामू है वो मैंगोज है वो किचन में लेके गया, and cut them with a knife और उन्हें एक चाकू की सहायता से काटा। KNIFE नाइफ, नाइफ यानी चाकू। WITH with, इसको with पढ़ना है, बहुत से बच्चे इसको with पढ़ते हैं जबकि ये विद होता है। तो एक चाकू की सहायता से रामू ने उन मैंगोज को काट दिया। Then to make sure they were not sour, he put one piece in his mouth। THEN then, हम लाइन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। THEN then यानी फिर। To make sure, ये श्योर करने के लिए कि जो मैंगोज है वो सॉर नहीं है, SOUR, सॉर यानी खट्टे, यानी कि आम खट्टे नहीं है, ऐसा जानने के लिए he put one piece in his mouth। he put उसने रखा, PUT पुट यानी रखना, one piece एक टुकड़ा, PIECE पीस यानी टुकड़ा, in his mouth उसने अपने मुंह के अंदर वो एक टुकड़ा रखा, ये जानने के लिए कि कहीं आम, MOUTH माउथ यानी मुंह। Oh how sweet it tasted, उसने कहा, जैसे उसने अपने मुंह में रखा उसने कहा how sweet, कितना मीठा है, it tasted, ये टेस्ट करने में या स्वाद में कितना मीठा है। If I eat just one more piece, the master will never know। If यदि, I of if यानी यदि, I eat मैं खाता हूँ, one more piece एक और टुकड़ा, one more यानी एक और, piece यानी टुकड़ा, the master will never know मास्टर को ये बात पता नहीं चलेगी, never know यानी कभी नहीं जानेंगे, will never know कभी नहीं जानेंगे, never यानी कभी नहीं, know यानी जानना। He thought उसने सोचा, think यानी सोचना, सेकेंड फॉर्म होती है थॉट, सोचा, THOUGHT उसने सोचा। He put one more piece into his mouth and then one more, इसके बाद में उसने एक और पीस अपने मुंह में रखा और उसके बाद में एक और रखा। In a few minutes कुछ ही मिनट्स में the plate was empty, जो प्लेट थी वो empty यानी खाली, वो जो प्लेट थी वो खाली हो चुकी थी, यानी उसने जो दोनों आम थे वो दोनों के दोनों उसने खा लिए। अब सेकंड पैराग्राफ, रामू फेल्ट अ लिटिल फ्राइटन्ड, अब रामू को थोड़ा डर लगा, फ्राइटन्ड यानी भयभीत हो गया, डर गया, अब रामू थोड़ा डर गया। द मास्टर वाज श्योर टू बीट हिम, जो मास्टर है वो उसे बीट, BEAT बीट यानी पिटाई करना, सोचा कि अब तो मास्टर उसकी जरूर पिटाई करेंगे, मास्टर यानी मालिक। जस्ट देन ही हर्ड हिज मास्टर कॉलिंग, और इतनी ही देर में उसने अपने मास्टर की पुकार सुनी, HEARD हर्ड यानी सुनी या सुना, उसने अपने मालिक की पुकार सुनी यानी मालिक ने उसे आवाज दी। रामू हैव यू कट द मैंगोज, क्या तुमने आम है वो काट लिए हैं। कीप द कॉफी रेडी टू, कीप यानी रखना, कॉफी रेडी यानी तैयार, और TOOO यानी भी, उसने पूछा कि क्या तुमने आम काट लिए हैं, और हाँ कॉफी भी तैयार रखना। माई फ्रेंड विल बी हियर एनी मिनट, मेरा जो दोस्त है वो किसी भी मिनट यहाँ पर आ सकता है। ऐसा रामू के जो मालिक हैं, जो मास्टर हैं, उन्होंने ऐसा रामू से कहा। अब आगे की जो स्टोरी है वो हम कल के वीडियो के अंदर जानेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा लेसन है, अगर हम कंटिन्यू पढ़ना जारी करेंगे तो कम से कम 20-22 मिनट या 20-25 मिनट तक ये वीडियो चला जाएगा। तो आगे की जो स्टोरी है वो हम कल के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज तक आपको यहाँ तक की जो मीनिंग्स मिल रही हैं वो आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। थैंक यू।